इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना बड़ा होना चाहिए और इसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, कैसे बनाएं और इसे कहाँ रखें, सभी सवाल के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि मिड लाइफ वित्तीय संकट से बचने के लिए आपको अपनी वित्तीय योजनाओं को अच्छे से बनाना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति जिसने आज तक अपनी वित्तीय योजना नहीं बनाई है, उसके लिए यह सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या योजना बनानी चाहिए। नई कार खरीदनी चाहिए, नया घर खरीदना चाहिए, बच्चों की शिक्षा की योजना बनानी चाहिए या बच्चों की शादी की योजना बनानी चाहिए। इतने सारे वित्तीय लक्ष्य सामने होते हैं एक मिडिल फैमिली के सामने, और व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता कि प्राथमिकता कैसे तय करें और किसके लिए पहले फंड अरेंज करें। हालांकि एक प्राथमिकता ऐसी है जिसे टाला नहीं जा सकता, वो है आपातकालीन फंड का निर्माण। यह आपकी व्यक्तिगत वित्त की योजना से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्राथमिकता रहनी चाहिए और होनी भी चाहिए। दोस्तों, अब समझते हैं कि आपातकालीन फंड क्या है। यह एक ऐसा फंड है जो आपको बिना किसी सूचना के उत्पन्न होने वाली वित्तीय समस्याओं से निपटने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो आप सेट असाइड करते हैं। इसका मतलब है आपके डेली यूज के जो भी पैसे होते हैं उससे अलग रखते हैं, ताकि कभी भी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो आपके पास जो भी जरिया है उसमें से आपके पास एक एक्सेस केस या एक्सेस पैसे होने चाहिए यूज और स्पेंड करने के लिए। अब यह अलग क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाय डिजाइन ये एक ऐसी चीज के लिए यूज करते हैं जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि एक्सीडेंट, डेथ, इंजरी, इलनेस। अब इसे के लिए आप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। खुदा ना खास्ता इसकी जगह पर आपकी नौकरी चली जाए और 2 से 3 महीने तक आपको कोई दूसरी नौकरी ना मिले और 2 से 3 महीने लग जाए आपको कोई दूसरी नौकरी को पकड़ने के लिए, तो दोस्तों उसके चलते आपके महीने के जो खर्चे वो तो नहीं रुकेंगे ना। दैट्स वाई नीड टू इमरजेंसी फंड एवरी पर्सन के लिए। उदाहरण के लिए बच्चों की शिक्षा गर्भ और तैयारी के साथ आती है, बच्चों की शादी भी तैयारी के साथ आती है, और नई कार की खरीदारी भी पूर्व सूचना देती है और उसके लिए हम प्लान बनाते हैं। लेकिन कोई बीमारी, दुर्घटना, व्यवसाय बिना संकट के भी चली आती है, उसके लिए हमें एक आपातकालीन फंड का निर्माण करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि इस आपातकालीन फंड में कितना पैसा होना चाहिए। एक व्यक्तिगत वित्त का नियम कहता है आपकी मासिक खर्चों की राशि को 6 से गुना करें। यही आपकी आपातकालीन फंड की राशि होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपका औसत मासिक खर्च 40,000 रुपए है तो आपका आपातकालीन फंड की राशि 40,000 गुने 6 करें, यानी कि 2,40,000 मिनिमम होना चाहिए। इससे मतलब है 6 महीने तक की खर्चे आप आसानी से बिना परेशानी के संभाल सकते हैं। यह एक सुरक्षित बफर है जो भविष्य में उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करेगा। दोस्तों, ये 6 महीना ही मिनिमम है, मैक्सिमम आप साल भर का भी इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। अब बात करें कि इस इमरजेंसी फंड को कैसे बनाया जाए। इसके लिए दोस्तों मैं एक उदाहरण से आपको समझाना। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं कि एक राम नाम का पर्सन है और उसकी सैलरी कितनी है, 50,000 उसकी सैलरी है दोस्तों। और वो क्या करता है, उसके खर्चे क्या है, जैसे रेंट वो महीने के 12,000 रुपये कर रहा है, कार लोन और अदर लोन उसके पास 8,000 है, यूटिलिटी के लिए वो जो नीड है उसके लिए वह 2,000 यूज कर रहा है, ग्रोसरी फूड खाने के लिए 3,000 के उसके खर्चे आ रहे हैं महीने के। अब दूसरी चीजों के लिए, लेजर्स के लिए 3,000, इंश्योरेंस प्रीमियम भी भर रहा है उसके लिए वो 2,000 रख रहा है, और एसआईपी में वो मान लो 5,000 रख रहे हैं।
तो इसके टोटल एक्सपेंस हो जाते हैं 35,000। बट जो उसके बेसिक नीड एक्सपेंस हैं उसमें से 5,000 और 2,000 जो उसके इंश्योरेंस और SIP के हैं हटा दें तो बेसिक नीड खर्चे उनके 27,000 है। उनकी सेविंग मंथली की कितनी हो पा रही है यदि टोटल एक्सपेंस लेके देखें तो 15,000। दोस्तों अब इमरजेंसी फंड हम कैसे बना सकते हैं? अब क्या हो रही है कि इसकी नीड बेस्ड एक्सपेंस जो है 27,000 है और 6 मंथ के इमरजेंसी फंड कितनी हो रही है इसकी 1,62,000। 12 मंथ इमरजेंसी फंड के लिए उसको कितने चाहिए 3,24,000। ठीक है दोस्तों, अब सेविंग मंथ में यदि वो एक महीने में 15,000 सेव करता है, कितनी कर रहा है सेव कर रहा है 15,000। कभी कभार ये चीज होती है कि कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी हो जाते हैं, तो मान के चलते हैं कि एक पर्सन वो पर्सन राम जो है 10,000 महीने के सेव कर रहा है। अब उसे 1,62,000 को सेव करने के लिए उसको कितने लग जाएंगे 16 महीने, और उसके लिए उसको कितने साल लग रहे हैं 1.5 साल। इमरजेंसी फंड को जमा करने के लिए क्या हमें 6 महीने इंतजार 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा? तो इसमें हमारी अब हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि जो अपने हमें लेजियर डेली नीड के यूजेज है, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, या फिर अपने जो इन्वेस्टमेंट प्लान जो है उसको हम कुछ रिड्यूस करें, 50% तक घटा दें और उसकी जगह पे हम कुछ पैसे बढ़ाकर इमरजेंसी फंड में डालना शुरू करें। और उस जगह पे यदि हम महीने के 10,000 की जगह 14,000 डालते हैं तो वही इमरजेंसी फंड अरेंज होने में मुझे कितने लग रहे हैं 11 महीने लग रहे हैं, 57 दिन, यानी कि 1 साल के अंदर हमारा इमरजेंसी फंड अरेंज हो जाता है।